आज हम इंसर्ट मेन्यू के सेकंड ग्रुप जो कि टेबल ग्रुप है इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अब सबको मालूम है कि वर्ड जो यूज़ होता है एमएस वर्ड ज़्यादातर उसका यूज़ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है टेबल। टेबल होती क्या है? कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। जब रोज़ और कॉलम्स आपस में मिल जाते हैं तो इससे मिलकर टेबल बनता है। ये जो आपको लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट नज़र आ रहे हैं, ये जो लाइन की सूरत में हैं बॉक्सेस, सेल्स, इनको हम बोलते हैं रोज़। और जो वर्टिकली आपको नज़र आ रहे हैं यानी टॉप टू बॉटम, ये हमारे पास हैं कॉलम्स। तो जब ये कॉलम्स और रो मिल जाती हैं इस चीज़ को बोलते हैं टेबल। टेबल क्रिएट करने के कई तरीके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इंसर्ट मेन्यू में जाके टेबल, और ये पहले से आपको बनी बनाई टेबल मिल रही है यहाँ पे 10/8 यानी कि 10 रोज़ और 8 कॉलम्स। ये आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से भी। ये देखें, टेबल से आउट होके हम क्रिएट कर रहे हैं। ये देखें, ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 10 कॉलम, 8 रोज़ और 10 कॉलम्स, ये हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा तरीका है आपके पास वो है इंसर्ट टेबल। जो ही आप इस पे इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे तो आपको एक फ़िक्स्ड रेशो दे दी गई है, यानी कि 8 रोज़ और 10 कॉलम, इससे ज़्यादा आप वहाँ से क्रिएट नहीं कर सकते। वहाँ फिर आपको अगर टेबल को मज़ीद बढ़ाना होगा, बड़ा करना होगा, तो आप टैब का यूज़ करेंगे। जब उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत हो कॉलम्स की और रोज़ की, तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको इंसर्ट करा सकते हैं। यानी कि हमने 15 रोज़, 15 कॉलम्स और 20 रोज़ इंसर्ट करानी है। अच्छा, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास: फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो। ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ जो है, ये कॉलम की जो चौड़ाई है, जो साइज़ है, वो सेम रहे सब कॉलम्स का, तो ये ऑटो रखना है आपने। और अगर आप ऑटो फिट टू कंटेंट्स रखेंगे तो जो ही आप टाइप करते रहेंगे, इसमें टेक्स्ट कोई भी एंटर करेंगे, उसके मुताबिक आपके कॉलम की विड्थ होगी। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो, ये भी इसी तरह ही काम करता है, सेम है ऑलमोस्ट फिक्स्ड कॉलम विड्थ की तरह। तो ये चेक करते हैं, जैसे ही हमने इसको ओके किया तो जो भी रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद हमने दी थी उसी हिसाब से हमारे पास एक टेबल आ गई है। अभी अगर आपने इस टेबल को बढ़ाना है, ये देखें ताकि आपको समझ आए, इसलिए मैं नंबरिंग दे देता हूँ। यहाँ पे बढ़ाना है तो आपने सिंपल क्या करना है, टैब प्रेस करना है। टैब से क्या होगा, ये रोज़ आपकी बढ़ती जाएंगी और टेबल इंक्रीज़ होती जाएगी। साइज़ वही रहेगा जो आपने ऑटोमेटिकली इंसर्ट किया है, जो प्री डिफाइंड है पहले से। इसके साइज़ को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम्स को भी और रोज़ को भी। ये कॉलम्स थे और ये रोज़, ये देखें, हम इनका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका था। जो तीसरा तरीका है हमारे पास कन्वर्ट ड्रा टेबल, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखें, ये हमने टेबल ड्रा करनी है। अब आप कहेंगे कि ये तो एक बॉक्स ड्रा हो गया, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से लाइंस ड्रा कर सकते हैं। कॉलम ड्रा करना है, इस तरह से करेंगे। अब आपको इतना कॉलम चाहिए तो ये यहाँ रोज़ चाहिए अगर आपको, तो आप सिंपली क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपकी रोज़ भी इसी तरह, ये जो पेंसिल नज़र आ रही है आपको, यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट तरीका है हमारे पास, इंसर्ट पे जाके ड्रा टेबल तो हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, कोई चीज़ टाइप करते हैं। सपोज़
नेम, टैब, इसके बाद प्रेस करना है आपने फिर फादर नेम, इसी तरह मोबाइल नंबर, एड्रेस। अब इस सब को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट किया, टेबल पे गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये तीसरा तरीका है। इसको आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपने टेक्स्ट के बाद टैब प्रेस किया था उसके मुताबिक हमने टेबल इंसर्ट करानी है। तो ये टैब सिलेक्ट होना चाहिए और ओके कर देना है आपने। तो जो भी आपने टेक्स्ट एंटर किया था और जो भी आपने टैब्स दिए थे उस हिसाब से आपकी टेबल बन गई। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कॉलम की विड्थ को। यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से लास्ट जो कॉलम है उसमें आके टैब प्रेस करना है। टैब से क्या होता है, आपका कंट्रोल फॉरवर्ड जाता है। ये देखें कर्सर फॉरवर्ड मूव कर रहा है। और इसी तरह अगर आपने कर्सर को बैकवर्ड मूव कराना है तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करें। ये देखें, ये देखें, ये शिफ्ट टैब। जैसे ही हमने शिफ्ट टैब प्रेस किया, कंट्रोल आगे जाने के बजाय पीछे वाले सेल में चला गया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट तरीका है वो है, न्यू पेज पे चले जाते हैं। ये न्यू पेज पे हम आ गए हैं, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे अब हमने एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट करानी है। ये भी हमारे पास एक तरीका है। जो एक्सेल की पहले से हमारे पास अवेलेबल स्प्रेडशीट होती है उसको हम वर्ड में इंसर्ट करा सकते हैं टेबल की सूरत में। तो ये देखें, ये हमारे पास एक्सेल की स्प्रेडशीट वर्ड में आ गई है। इसको अगर आपने एडिट करना है, इसमें कुछ इंसर्ट कराना है, तो आपने सिंपली क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा इसमें। सपोज हमने कुछ एंटर किया, इसी तरह ये। अब आपने सिंपल जो है ना, अगर वर्ड में वापस जाना है, इसको आपकी एडिटिंग पूरी हो गई है, आपने सिंपली एस्केप प्रेस करना है। और ये देखें, वो जो वर्ड की स्प्रेडशीट थी वो आपकी एक्सेल की स्प्रेडशीट थी वर्ड में आ गई है, पिक्चर की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में। ये तरीका था हमारे पास। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट वो है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल में आपको प्री बिल्ट, प्री डिफाइंड पहले से आपको टेबल्स मिल जाती हैं। इसमें से आप कैलेंडर को इनक्री बिल्ट इन जो है हमारे पास मौजूद हैं, पहले से बने हुए मौजूद हैं। ये डिफरेंट टेबल्स हैं आपके पास, आप इनको इंसर्ट भी करा सकते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया हमारे पास आ गया। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी डेटा आपने एंटर करना हो। ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं आपके पास, जो भी आपने डेटा एंटर करना हो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ टेबल के अंदर काम करने के लिए बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स हैं, ये भी आपको बता देते हैं, शॉर्टकट कीज़ वगैरह। ये देखें, ये हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, होम टैब पे गए और इसको कोई नंबरिंग दे दी ताकि आपको समझ आए कि कौन से कॉलम पे काम हो रहा है। सपोज़ हम कॉलम रो 3 पे आ गए हैं और कॉलम 2 पे। अब हम चाहते हैं कि इसमें हमने जो डेटा एंटर किया हुआ है ये ऊपर चला जाए, यानी कि दूसरे सीरियल पे आ जाए, तीसरे सीरियल से दूसरे सीरियल पे आ जाए। तो आपने क्या करना है, सिंपली ऑल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके अप एरो प्रेस करनी है। जैसे ही आप अप एरो प्रेस करेंगे, ये जो आपका थर्ड रो था वो सेकंड रो पे चला गया और जो सेकंड रो था वो थर्ड रो पे आ गया, यानी कि स्वैप हो गए आपस में। स्वैपिंग के लिए यूज़ होता है। रोज़ को अगर आपने नीचे ले जाना हो तो आल्ट शिफ्ट प्रेस किए रखेंगे और डाउन एरो प्रेस करते जाएंगे, तो ये जो आपकी रो होगी ये नीचे जाएगी। अगर आपको ऊपर ले जाना है, सिंपली आल्ट शिफ्ट प्रेस किए हुए रखें और इसको अप एरो प्रेस करें। इसी तरह अगर आपने किसी
टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि एक टेबल से दो टेबल बनाने हैं। आपने सिंपली क्या करना है, आपने प्रेस करना है जहाँ से आपने रो इसको टेबल को डिवाइड करना हो, जैसे फोर्थ रो से हमने डिवाइड करना है तो इसको स्प्लिट करना है टेबल को, तो क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। जैसे ही हमने प्रेस किया तो जिस कॉलम में हम ठहरे हुए थे या जिस रो में हम ठहरे हुए थे वहाँ से टेबल स्प्लिट हो गई, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब हमने 6 से दोबारा इसको स्प्लिट करना है। क्या करना है आपने, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। जैसे ही आप प्रेस करते हैं इससे मज़ीद दूसरी टेबल बन गई, दो में स्प्लिट हो गई। इसके साथ ही हमारे पास जो डिलीट करने के लिए शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपके पास हैं। रो के लिए है आल्ट को प्रेस किए रखें ADR। जैसे ही आप ये आल्ट को प्रेस करके ADR प्रेस करते हैं तो ये फुल रो को डिलीट कर देता है। इसी तरह अगर हमने कॉलम को डिलीट करना है तो उस कॉलम में आ जाएं और आपने क्या करना है, Alt ADC। तो Alt ADC देखें ये कॉलम एक कम हो गया, वो जो A वाला कॉलम था जिसमें हमारा टेक्स्ट था वो डिलीट हो चुका है। टेबल को आप शॉर्टकट की से भी डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ये आपके पास पहले से ऑप्शन मौजूद है। लेआउट मेन्यू में डिलीट का ऑप्शन भी है, इंसर्ट रो का भी ऑप्शन है, इंसर्ट रो अबाउ बिलो, इसी तरह इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट या राइट, तो आप कर सकते हैं यहाँ से भी। स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल का भी ऑप्शन है, स्प्लिट टेबल का भी ऑप्शन है। तो स्प्लिट सेल करके आपको दिखाते हैं हम यहाँ से। स्प्लिट सेल, ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें 2 कॉलम बन जाएंगे और एक रो यही रहेगी, कॉलम 2 बन जाएंगे। ये देखें ऐसे हमने किया, रो वही है सेम है और कॉलम 2 बन गए इसमें। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मर्ज भी मिल जाएगा। ये देखें इसको हम मर्ज करते हैं, मर्ज सेल्स। अब ये सेल्स आपस में मर्ज हो गए हैं। टेबल से रिलेटेड अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेबल को कवर करने की हमने पूरी कोशिश की है।